पासा के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन मेथड आपको बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि एक वीडियो में आपको मास्टर बना दूंगा। तो देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपके सामने ऐसा डाइस में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी दो बातें आप याद रखिएगा। पहली और ज़रूरी बात याद रखिएगा कि आपको कॉमन नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली और ज़रूरी बात, आपको कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपने कॉमन नंबर फाइंड आउट कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। दोनों पासे में एक ही डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देखो, इस सवाल में कह रहा है कि अपोजिट नंबर ऑफ टू, मतलब फलक दो के विपरीत क्या होगा। तो जब भी तीन डाइस दिया जाए तो एक तीसरी बात याद रखिएगा कि जब भी तीन डाइस दिया जाए और जिस संख्या का अपोजिट पूछ रहा है उस पासे को हमें छोड़ देना है। तो दो का अपोजिट पूछ रहा है तो यहाँ पर दो है ना, इस दो को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अपोजिट हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये बात याद रखिएगा। चलो, मतलब क्या है, पहले और दूसरे पासे को हम लेते हैं। तो पहला पासा और दूसरे पासे में कॉमन क्या है, 1 6 4 है, 3 5 6 है। ठीक है, कॉमन क्या मिला आपको, 6। तो पहले पासे को पकड़ते हैं, हम ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 6 के बाद कहाँ जाएंगे, 4 पे, 4 के बाद कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे। तो 6 इसमें कॉमन है तो कॉमन के नीचे हम कॉमन को रख देते हैं, उसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो, 6 के बाद 3 पे, 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे। अब ये जो स्थिति आई है एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो वो हमसे 6 का अपोजिट पूछ रहा है। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं सर, 1 2 3 4, उसके बाद 5, फिर हो जाएगा 6। कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है सर, 1 5, देखो 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। 2 का अपोजिट वो पूछ रहा था, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन